हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आई है। आशा करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है दुख। जी हाँ, हर किसी के जीवन में सुख और दुख आने जाने लगे रहते हैं। पर आप खुद सोचिए कि हम किसका दिखावा या किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। दुख के बारे में। जी हाँ, हमें लगता है हमारे दुख से बढ़कर शायद ही किसी का दुख होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी भी अपना दुख किसी दूसरे को प्रकट मत कीजिए, दूसरे को मत दिखाइए। दुख सच्चा हो या झूठा हो, कभी भी किसी को बताने से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आप दुख को बताकर थोड़ी-सी सहानुभूति ही तो पाना चाहते हैं। दूसरा आएगा, 2 मिनट आपसे बात कर लेगा, आपको लगेगा कि आपका दुख सुनकर वो आपके पास आया है। लेकिन अगर हम दुःख की बजाय सुख को बाँटें, तो शायद दुःख कभी आएगा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी की दुःख की कथा सुनेंगे, तो कोई दूसरा आकर हमें अपनी कथा दुःख की कथा नहीं सुनाएगा? ये तो उसी तरह हुआ कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर कचरा फेंका और उसी पड़ोसी ने फिर दोबारा उसी के घर में कचरा फेंक दिया। इससे क्या हुआ? कचरा ही फैलता चला गया और एक दुखदाई समाज बन गया। हमें दुःख नहीं, सुख को बाँटना चाहिए। क्योंकि सुख एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि दुःख की जो रेखाएँ हैं, वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएँगी। आपने कई बार देखा होगा कि राह चलते हुए में आपको एक भिखारी मिलेगा जो अपने घाव उघाड़ कर बैठा है। आप कभी सोचिए कि आपके मन में उस समय क्या भाव आता है? दया का? क्या आपको वो चीज़ सुंदर दिख रही है? या आपका मन कर रहा है कि उसके पास जाकर पूछें कि तुझे ऐसा क्यों हुआ? आप उसको देखकर थोड़ा घृणा से भर जाएँगे, थोड़े ग्लानि से भर जाएँगे। तो इसी तरह जब हम अपना दुःख सुनाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो कोई हमारे साथ शिष्टाचारवश बात कर लेगा, लेकिन फिर उसको दूसरे को उससे ऊब होने लगेगी। वो सोचेगा कि अपना दुःख कम है क्या, जो ये दूसरे की कहानी को हम सुनने बैठ जाएँ। इसीलिए तो कहा है कि ज़िंदगी सोज़ बने साज़ ना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज़ ना होने पाए। आवाज़ करके दिखाना किसको है? अपना दुःख बताकर किसको अपने पास थोड़ी देर के लिए बुला लेना है। आ जाओ और हमें थोड़ी सहानुभूति दो। थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि दुःख को कहीं आपने अपना बिज़नेस तो या व्यवसाय तो नहीं बना लिया कि अपना दुःख दिखाया और लोगों को अपने पास बुला लिया। इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी अपने दुःख को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। दुःख के संबंध में चुप रहो, चुप्पी तुम्हारे दुःख को में जो स्वार्थ है उसको काट देगी। अपना लंगड़ा लूलापन मत दिखाइए। अगर आप लंगड़े लूले हैं, तो हाथ से आप चित्रकारी कीजिए। अगर अंधे हैं, तो कोई अच्छा गाना गाइए। लेकिन कभी भी उसको एक कमी समझकर लोगों के सामने उघाड़िए मत। दुखी पर नहीं, सुखी पे दया करो, तभी दुःख अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ ही मत बनाओ जिससे उनको दुःख में स्वार्थ का हित मालूम हो। सुख को दुलारो मत, सुख को दुलारो, दुःख को दुलारो मत, उसको पोषण मत करो। हाँ, दुःख है, ये नहीं कहते हैं कि दुःख नहीं है, तो उसका इलाज करना चाहिए, ना कि उसको उघाड़ कर लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। दुखी को ये पता होना चाहिए कि वो शिष्टाचार के कारण ही आपसे बात सुन रहा है या आपकी सेवा कर रहा है। अगर घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी सेवा इसलिए की जा रही थी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए नहीं कि वो बीमार है और हमें उस पे ज़्यादा प्यार आ रहा है। क्योंकि फिर बच्चे को ऐसा लगने लगेगा कि अगर मैं जब बीमार होता हूँ, तभी मेरे माता-पिता जो हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार और मेरा ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। फिर वो हमेशा जब भी आपकी अटेंशन पाना चाहेगा, हमेशा ही बीमार होने का झूठा नाटक करेगा। और ऐसे करके हमने उसके मन में एक ज़हर का बीज बो दिया।
दुःख को पालो नहीं, दुःख का इलाज ढूँढो। उसकी नुमाइश मत करो। दुनिया को एक सुंदर सुंदर विचार दो, सुंदर दृष्टि दो। लेकिन अगर हम दुःख को ही एक दूसरे पर फेंकते और उड़ेलते रहेंगे, तो शायद कभी भी हमारा एक सुंदर समाज नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने दुखों को प्रकट मत करो। उसको माना कि दुःख होता है, दीवारों के सामने रो लो, अकेले में बैठकर रो लो। क्योंकि अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे, तो शिष्टाचारवश वो एक बार तो आपके पास ज़रूर आ जाएगा, लेकिन बार-बार नहीं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दुखी हों, तो आप दूसरों के सामने बोलने से अच्छा है अपने आप से बात करें या फिर दीवारों से ही बात करके संतुष्ट हो जाएँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।